नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी एग्जाम्स के लिए 120 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने में भी मददगार साबित होंगे। आपका प्रश्न है, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 8,514.4 किलोमीटर, बी 7,818.7 किलोमीटर, सी 7,516.6 किलोमीटर, डी 8,123.1 किलोमीटर। आपका सही जवाब है ऑप्शन है सी 7,516.6 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी श्री कृष्ण सिन्हा, सी कर्पूरी ठाकुर, डी लाला लाजपत राय। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिन्हा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बी गणराज्य की संकल्पना, सी उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, डी समवर्ती सूची की संकल्पना। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात। आपका अगला प्रश्न है, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 एन भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़, डी केरल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। आपका अगला प्रश्न है, वर्ली चित्रकला भारत के किसकी राज्य लोक चित्रकला है? आपके ऑप्शन है ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? आपके ऑप्शन है ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, डी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शन है ए गुरुग्राम, बी कोलकाता, सी पुणे, डी इंदौर। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी इंदौर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी ओडिशा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ओडिशा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता? आपके ऑप्शन है ए कैस्पर रूड, बी स्टेफानोस सित्सिपास, सी राफेल नडाल, डी कार्लोस अल्कारेज। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कार्लोस अल्कारेज। आपका अगला प्रश्न है,
महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? आपके ऑप्शन है ए 1916, बी 1920, सी 1919, डी 1918। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 1918। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? आपके ऑप्शन है ए जे चैडविक, बी ई गोल्डस्टीन, सी नील्स बोर, डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जे चैडविक। आपका अगला प्रश्न है, धिनोधर पहाड़िया किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए एंजियोस्पर्म, बी टेरिडोफाइटा, सी ब्रायोफाइटा, डी थैलोफाइटा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी थैलोफाइटा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? आपके ऑप्शन है ए राम प्रसाद की 13वीं, बी रश्मि रॉकेट, सी शेरशाह, डी सरदार उधम। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी शेरशाह। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सितार के उस्ताद, सितार माएस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए महर्षि पतंजलि, बी पंडित रविशंकर, सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, डी सितारा देवी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पंडित रविशंकर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन राज्यों तक ही कर्नाटिक संगीत सीमित है? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा, सी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा, डी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 353, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 355, डी अनुच्छेद 358। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 355। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मूनलाइटिंग के आरोपों के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था? आपके ऑप्शन है ए माइंडट्री, बी अमेजॉन इंडिया, सी विप्रो, डी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी विप्रो। आपका अगला प्रश्न है, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? आपके ऑप्शन है ए पांचवी पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, डी तृतीय पंचवर्षीय योजना। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? आपके ऑप्शन है
ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, सी प्रथम पंचवर्षीय योजना, डी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आपका अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 2016, बी 2015, सी 2018, डी 2017। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2015। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खाता वह खाता है जिसका रखरखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेनदेन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए नॉस्ट्रो, बी वॉस्ट्रो, सी लिबॉर, डी माइबर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए नॉस्ट्रो। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 2010, बी 2005, सी 2020, डी 2015। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 2010। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? आपके ऑप्शन है ए झारखंड, बी राजस्थान, सी बिहार, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? आपके ऑप्शन है ए नेल्सन मंडेला, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी अल्बर्ट जॉन लुटुली। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया है? आपके ऑप्शन है ए मार्गराइट हिगिंस, बी एलेनोर रूजवेल्ट, सी सुचित्रा पाल, डी कमला हैरिस। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कमला हैरिस। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए होमी जहांगीर भाभा, बी विक्रम साराभाई, सी वी रमन, डी वेंकटरमन राधाकृष्णन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए होमी जहांगीर भाभा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का वास्तुकार था? आपके ऑप्शन है ए हरगोबिंद खुराना, बी विक्रम साराभाई, सी APJ अब्दुल कलाम, डी होमी जे भाभा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम। आपका अगला प्रश्न है, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? आपके ऑप्शन है ए विक्रम बत्रा, बी करम सिंह, सी सैम मानेकशॉ, डी KM करियप्पा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सैम मानेकशॉ। आपका अगला प्रश्न है, 28 जुलाई
2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमानवाहक पोत सौंपा गया था? आपके ऑप्शन है ए INS अरिहंत, बी INS विक्रांत, सी INS शिवाजी, डी INS विक्रमादित्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी INS विक्रांत। आपका अगला प्रश्न है, NCRB का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय मुद्रा रिकॉर्ड शाखा, बी राष्ट्रीय राजधानी रजिस्टर ब्यूरो, सी राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो, डी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। आपका अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए IMA, बी NHA, सी एम्स, डी नीति आयोग। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी NHA। आपका अगला प्रश्न है, गैर पारंपरिक आजीविका NTL में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय महिला कोष, बी पोषण अभियान, सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? आपके ऑप्शन है ए 8 डिग्री चैनल, बी 10 डिग्री चैनल, सी 7 डिग्री चैनल, डी 9 डिग्री चैनल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 7456 किलोमीटर, बी 6371 किलोमीटर, सी 5619 किलोमीटर, डी 4728 किलोमीटर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 6371 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? आपके ऑप्शन है ए माही नदी, बी नर्मदा नदी, सी तापी नदी, डी बनास नदी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी बनास नदी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? आपके ऑप्शन है ए माही नदी, बी नर्मदा नदी, सी गोदावरी नदी, डी तापी नदी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी गोदावरी नदी। आपका अगला प्रश्न है, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी उड़ीसा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी गोदावरी नदी, सी चंबल नदी, डी नर्मदा नदी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी नर्मदा नदी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण श्रीनगर्स ज्वेल के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए सोंगमो झील, बी वेम्बानाड झील, सी डल झील, डी लोकटक झील। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी डल झील। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? आपके ऑप्शन है ए कांगटो, बी गिरनार,
सी अनामुडी, डी पारसनाथ। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी पारसनाथ। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? आपके ऑप्शन है, ए बनिहाल दर्रा, बी थमारसरी दर्रा, सी रोहतांग दर्रा, डी लिपुलेख दर्रा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा। आपका अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाने वाले शानदार शंकुधारी वन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ए वल्ड, बी टुंड्रा, सी लानोज, डी टेगा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी टेगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? आपके ऑप्शन है, ए मैंग्रोव वन, बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, डी पर्वतीय वन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मैंग्रोव वन। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए 5 जुलाई, बी 30 जुलाई, सी 29 जुलाई, डी 4 जुलाई। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 29 जुलाई। आपका अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? आपके ऑप्शन है, ए बिना पूंछ वाला बंदर, बी गैंगेटिक डॉल्फिन, सी एशियाई भैंस, डी नीली भेड़। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एशियाई भैंस। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? आपके ऑप्शन है, ए निकोबारी कबूतर, बी भारतीय जंगली गधा, सी रेगिस्तानी लोमड़ी, डी भारतीय गैंडा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए निकोबारी कबूतर। आपका अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र काई गोम्पा किस राज्य संघराज्य क्षेत्र में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब, डी जम्मू और कश्मीर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए ओडिशा, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ओडिशा। आपका अगला प्रश्न है, श्री मणिप्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? आपके ऑप्शन है, ए सम्मिश्रित संगीत, बी लोक संगीत, सी कर्नाटक गायन संगीत, डी हिंदुस्तानी गायन संगीत। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी हिंदुस्तानी गायन संगीत। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय नर्तक उदय शंकर किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? आपके ऑप्शन है, ए भारतीय नृत्य शैली, बी नृत्य की फ्यूजन शैली, सी लोक नृत्य शैली, डी नृत्य की अमेरिकी शैली। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नृत्य की फ्यूजन शैली। आपका अगला प्रश्न है, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? आपके ऑप्शन है, ए उत्तर भारत, बी उत्तर पूर्वी भारत, सी पूर्वी भारत, डी दक्षिण भारत। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर भारत। आपका अगला प्रश्न है,
मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जोड़ से मनुष्यों में गर्दन सिर से जुड़ी होती है? आपके ऑप्शन है ए बॉल और सॉकेट जोड़, बी मुख्य जोड़, सी हिंज जोड़, डी संयुक्त जोड़। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मुख्य जोड़। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? आपके ऑप्शन है ए फीलपाव, बी डेंगू, डी मलेरिया, डी हेपेटाइटिस। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। आपका अगला प्रश्न है, चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? आपके ऑप्शन है ए क्यूलेक्स, बी मैंसोनिया, सी एडीज, डी एनोफिलीज। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एडीज। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब, डी उत्तराखंड। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फोम का एक उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए स्पंज, बी मक्खन, सी चीज, डी कुहासा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए स्पंज। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? आपके ऑप्शन है ए गीता सहगल, बी प्रेमचंद, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी यशपाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रेमचंद। आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी उपन्यास के लिए किसे व्यास सम्मान मिला था? आपके ऑप्शन है ए सुरेंद्र वर्मा, बी विश्वनाथ त्रिपाठी, सी प्रोफेसर शरद पगारे, डी डॉक्टर सुनीता जैन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रोफेसर शरद पगारे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शन है ए रक्षाबंधन, बी मिशन मंगल, सी रुस्तम, डी बेल बॉटम। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रुस्तम। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2022 में 2025 तक निलंबित कर दिया गया था? आपके ऑप्शन है ए शिवपाल सिंह, बी नीरज चोपड़ा, सी काशीनाथ नाइक, डी देवेंद्र झाझरिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए शिवपाल सिंह। आपका अगला प्रश्न है, 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? आपके ऑप्शन है ए 2 स्वर्ण पदक, बी 1 स्वर्ण पदक, सी 1 भी स्वर्ण पदक नहीं, डी 3 स्वर्ण पदक। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1 स्वर्ण पदक। आपका अगला प्रश्न है, किस देश ने क्रिकेट के T20 महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता था? आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी भारत। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत।
आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रिट से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 126, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 226। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है, ए लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, बी लोक व्यवस्था, सी अस्पताल और औषधालय, डी बाट तथा माप के मानक संस्थापित करना। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी बाट तथा माप के मानक संस्थापित करना। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया है? आपके ऑप्शन है, ए पंथ निरपेक्ष, बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सी लोकतंत्रात्मक, डी गणराज्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पंथ निरपेक्ष। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? आपके ऑप्शन है, ए यूएसएसआर वर्तमान रूस, बी कनाडा, सी ब्रिटेन, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है, ए संघ और राज्यों के बीच संबंध, बी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, सी पंचायत, डी वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पंचायत। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शन है, ए 12वीं अनुसूची, बी 11वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची, डी 9वीं अनुसूची। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ए नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, बी वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सी वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन, डी संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? आपके ऑप्शन है, ए नशीली शराब, बी डाक और तार, सी राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा, डी बैंकिंग। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए नशीली शराब। आपका अगला प्रश्न है, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है, ए 1976, बी 1982, सी 1961, डी 1954। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1961। आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? आपके ऑप्शन है, ए 1.97%, बी 1.64%, सी 2.16%, डी 2.22%।
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1.64%। आपका अगला प्रश्न है, धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? आपके ऑप्शन है, ए पंजाब, बी झारखंड, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी झारखंड। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ए बिग क्रंच, बी खगोल विज्ञान, सी कॉस्मोस, डी सुपरनोवा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कॉस्मोस। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन तरीकों, प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? आपके ऑप्शन है, ए विकिरण और चालन दोनों, बी संवहन, सी चालन, डी विकिरण। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी विकिरण। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनिक बल है? आपके ऑप्शन है, ए भूस्खलन, बी पवन, सी ज्वालामुखी, डी भूकंप। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पवन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? आपके ऑप्शन है, ए बीजाणु निर्माण, बी मुकुलन, सी कायिक प्रवर्धन, डी परागण। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी परागण। आपका अगला प्रश्न है, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? आपके ऑप्शन है, ए 1854, बी 1861, सी 1851, डी 1867। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1861। आपका अगला प्रश्न है, किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? आपके ऑप्शन है, ए 1206 से 1210, बी 1320 से 1324, सी 1290 से 1296, डी 1266 से 1287। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1206 से 1210। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? आपके ऑप्शन है, ए ज़ेबुत्रिसा, बी रजिया सुल्तान, सी चांद बीबी, डी जहां आरा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। आपका अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? आपके ऑप्शन है, ए 1244, बी 1240, सी 1238, डी 1236। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1240। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शन है, ए कावेरीपट्टिनम, बी मदुरै, सी ऐहोल, डी पुहार। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मदुरै। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शन है, ए ऐहोल, बी पुहार, सी रायचूर दोआब, डी कांचीपुरम। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कांचीपुरम। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? आपके ऑप्शन है, ए द्वारिका, बी हड़प्पा, सी सांची, डी मुजिरिस।
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हड़प्पा। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? आपके ऑप्शन है, ए गुप्त वंश, बी पल्लव वंश, सी मौर्य वंश, डी पुष्यभूति वंश। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए गुप्त वंश। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा किस राज्य में बनवाया गया था? आपके ऑप्शन है, ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए पुणे, बी अहमदनगर, सी औरंगाबाद, डी मुंबई। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पुणे। आपका अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड, डी ओडिशा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? आपके ऑप्शन है, ए भिल्लन ग्लेशियर, बी मिलम ग्लेशियर, सी थाजीवास ग्लेशियर, डी प्रुई ग्लेशियर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मिलम ग्लेशियर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ए पूर्वी अफ्रीकी पठार, बी दक्कन का पठार, सी पश्चिमी पठार, डी तिब्बत का पठार। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी तिब्बत का पठार। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ए कंचनजंगा, बी नंगा पर्वत, सी नंदा देवी, डी नामचा बरवा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कंचनजंगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील फ्लोटिंग आइलैंड्स लेक के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है, ए लोकटक झील, बी पुलिकट झील, सी चिल्का झील, डी कोल्लेरू झील। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लोकटक झील। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट या इसके भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? आपके ऑप्शन है, ए कोरोमंडल तट, बी तमिलनाडु तट, सी उत्कल तट, डी मालाबार तट। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मालाबार तट। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? आपके ऑप्शन है, ए चंबल नदी, बी महानदी नदी, सी केन नदी, डी बेतवा नदी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी महानदी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? आपके ऑप्शन है, ए मूसी नदी, बी भवानी नदी, सी हेमावती नदी, डी काबिनी नदी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मूसी नदी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं?
आपके ऑप्शन है ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सी पर्वतीय वन, डी उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियां। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आपका अगला प्रश्न है, पेड़ रात में कौन सी गैस मुक्त करते हैं? आपके ऑप्शन है ए मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक महान बौद्ध संत जे चोंगखापा के जन्मदिन का प्रतीक है? आपके ऑप्शन है ए सहूल, बी लोसर, सी टुसु, डी गलदान नामचोट। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी गलदान नामचोट। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में हुई थी? आपके ऑप्शन है ए गतका, बी मॉय थाई, सी कलरिपेट्टू, डी कराटे। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कलरिपेट्टू। आपका अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1819, बी 1901, सी 1857, डी 1784। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 1784। आपका अगला प्रश्न है, भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1876, बी 1878, सी 1877, डी 1875। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1878। आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए चार्ल्स स्टुअर्ट, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी जेम्स लैंकेस्टर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति विलय नीति द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानी जाने वाली नीति अपनाई थी? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड मिंटो। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। आपका अगला प्रश्न है, 1793 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब उसका गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है ए चार्ल्स कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड रिपन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए चार्ल्स कॉर्नवालिस। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? आपके ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी चीन, डी फ्रांस। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 41, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 40, डी अनुच्छेद 50। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। आपका अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द कर दिए गए हैं? आपके ऑप्शन है ए अस्पृश्यता, बी नस्लवाद, सी गुलामी, डी रंगवाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अस्पृश्यता। आपका अगला प्रश्न है, भारत में आयुर् अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1951, बी 1955, सी 1959, डी 1964। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1959। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? आपके ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लिखी है? आपके ऑप्शन है ए विद्या बालन, बी काजोल देवगन, सी रानी मुखर्जी, डी करीना कपूर। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी करीना कपूर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र है? आपके ऑप्शन है ए तत्वाद्य, बी घन वाद्य, सी अवंध वाद्य, डी सुशिर वाद्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी घन वाद्य। आपका अगला प्रश्न है, डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए टेबल टेनिस, बी क्रिकेट, सी बास्केटबॉल, डी टेनिस। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी टेनिस। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।